नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हॉन्टेड हेवेंस, एक ऐसी जगह जहां हम आपके लिए लाते हैं असली इंसिडेंट पर बेस्ड हॉरर और सस्पेंसफुल कहानियां। आज जो कहानी में सुनाने जा रहा वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक असली श्रापित कहानी कहानी है झारखंड के हजारीबाग जेल की। एक ऐसी जेल जहां ब्रिटिश इरा से लेकर आजादी के बाद तक हजारों कैदियों को फांसी दी है। लेकिन यह सिर्फ एक जेल नहीं, ये एक ऐसा डेथ चैम्बर है जहां की दीवारों में आज भी कैदियों के चीख बस चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग फांसी पर चढ़ते हैं उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक जाती है, और अगर उनकी आत्मा उसी जगह कैद हो जाए जहां उनकी मौत हुई, तो सोचो वो जगह कितनी भयानक बन जाती हो। और ऐसा ही कुछ होता है हजारीबाग जेल के अंदर। एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप भी रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। हजारीबाग जेल काफी पुरानी, ब्रिटिश के टाइम में इस जेल का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रिजनर्स और क्रिमिनल कैदियों के लिए होता था। यहाँ फांसी का एक अलग ही टॉर्चर रूम, एक ऐसी जगह जहां से अब भी लोग कहते हैं कि रात को घुटन भरी चीख सुनाई देती है। 1990 के आसपास एक चौकीदार ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था। उसने कहा, एक रात वो अपनी ड्यूटी कर रहा था जेल के फांसी घर के पास। तभी उसने देखा एक आदमी जेल यूनिफॉर्म में सीधा उसके सामने खड़ा। चौकीदार ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसने देखा उसके गले में अब भी फांसी की रस्सी बनी हुई है। और अगले ही पल वो आदमी हवा में गायब हो गया। ये एक दो बार की बात नहीं, कई गार्ड्स ने रिपोर्ट किया कि रात के समय उन्हें जेल के कॉरिडोर में पैरों की भारी आहट सुनाई देती। कभी लगता कोई सांस रोक कर रो रहा है, और कभी कोई चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़, मैं निर्दोष हूँ। सबसे डरावना वक्त तब हुआ जब एक नए गार्ड को ड्यूटी पर रखा गया। उसने जेल की पुरानी गैलरी में अकेले पेट्रोल करते हुए एक आवाज सुनी, तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा जैसे मुझे मारा गया। गार्ड सोचता रहा कि शायद कोई कैदी बोल रहा होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो सामने कोई था ही नहीं। लोग कहते हैं जेल के अंदर एक पुराना नीम का पेड़ है, जिसके नीचे कैदियों को कभी कभी टॉर्चर करके रखा जाता था। रात के समय उस पेड़ के नीचे से हमेशा महिलाओं की चीख सुनाई देती। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में कभी कोई महिला कैदियों को फांसी देने का जिक्र नहीं। फिर भी वहां से आने वाली रूहानी चीख ने जेल स्टाफ को इतना डरा दिया कि रात में कोई उस एरिया के पास नहीं जाता। सबसे बड़ी घटना तब हुई जब जेल का एक पुराना रिकॉर्ड रूम सफाई के लिए खोला गया। उसमें फांसी पाए हुए कैदियों के नाम, तिथि और क्राइम लिखा था। जब एक क्लर्क उन फाइल्स को अरेंज कर रहा था, तो उसने सुना कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश, रमेश। क्लर्क ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर जो फांसी का रजिस्टर पड़ा था, उसके एक पेज पर कलम से उसी का नाम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा था, मौत घरौटने से। अगली सुबह वो क्लर्क अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया, और मौत का वजह घरौटना। आज भी हजारीबाग जेल के गार्ड्स कह नहीं पाते कि उनके साथ क्या होता है। रात के समय जेल के अंदर से आने वाली आवाजों को इग्नोर करना उनके लिए मुमकिन नहीं। लोग कहते हैं ये उन कैदियों की रूह है जिनको ना इंसाफ मिला, ना शांति, और शायद इसलिए हजारीबाग जेल कभी सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक श्रापित कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हजारीबाग जेल के
श्रापित राज की। आपको क्या लगता है, क्या फांसी पाए गए कैदियों की रूह सच में उन दीवारों में कैद है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी असली इंसिडेंट पर बेस्ड कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी कहानियाँ हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे।